हेलो गाइज, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पंचायती राज विभाग में अस्थाई और संविदा पदों पर बड़ी संख्या में भर्तियां होने वाली है। आज मैं आपको नोटिस बताने वाला, ये जिलावार प्रखंडवार होने वाला है। कौन कौन से लोग भर सकते हैं, कब फॉर्म आएगा, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली है। और किस जिले के लिए कितना सीट रहने वाला है, कौन से लोग भर सकते हैं, सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर जिलावार भी मैं आपको बताने वाला हूं और इसका नोटिस जो है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको एक बार रीड भी कर सकते हो, देख सकते हो आपके जिला में कितना सीट है, सारी जानकारी इसमें दी गई है। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार पंचायती राज में एक बड़ी बहाली आ रही है, संविदा पर भी है और आपका परमानेंट नौकरी भी है। दो तरीके का नौकरी है। देखिए 15,610 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिसमें से 4,351 पद पर अस्थायी रहेगा, परमानेंट नौकरी है। और ये 11,259 जो होगा ये संविदा पर आधारित रहेगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अस्थायी पदों का विवरण मैं बता दूं, पंचायत सचिव में इतना है। बाकी आप देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक का इतना सीट रहेगा। बाकी ये अस्थाई है, ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट नौकरी है, एक बार नौकरी लग गया यानी परमानेंट नौकरी है। ये संविदा पर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है। ये आपका जो बहाली है, ये आपकी बहाली परमानेंट होने वाली है। देख लीजिए इसमें सीट कितना है। पंचायत सचिव का 3,525, सॉरी जी। पद निम्नीय वर्ग लिपिक क्षेत्रीय, इसमें 504, पंचायती राज पदाधिकारी 112, जिला परिषद कनीय अभियंता 104, जिला परिषद निम्न वर्गीय लिपिक 72, इसमें 72, साथ में आपका अंकेक्षक 28, कार्यालय परिचारी 5 और निम्न वर्गीय लिपिक मुख्यालय स्थापना 1 पद, इसका 1 पद है। ठीक है, आगे देखेंगे संविदा पर विवरण। ये संविदा पर है। 7,000 तो केवल आपका लेखपाल का है जी, आईटी सहायक जिसको बोलते हैं। ग्राम कचहरी न्याय मित्र का 2,000, ये संविदा पर है, 2,230 है। ग्राम कचहरी सचिव का 1,400 है। तकनीकी सहायक इसका 556 रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 3 पद रहेगा सर। तो ये आपका संविदा पर और परमानेंट दोनों का ये आपका वैकेंसी रहने वाला है। अब बात करें कि इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं, तो आप यहां पर ध्यान से इस नोटिस को पढ़िएगा। मैं नोटिस को आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं जो इसमें प्रमुख बातें हैं। चलिए मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके। यहां पर आपको दिख रहा होगा, साफा दिख रहा है। ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए संविदा नियुक्ति संबंधित सूचना बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2007 के अधीन राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक न्याय मित्र का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफा। देखिए सर, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे देखेंगे तो ग्राम कचहरी पद का नाम है, पदों की संख्या आप देख सकते हैं। संविदा के आधार पर यहाँ पर आप लोगों की जो वैकेंसी आने वाली है संविदा पर रहने वाली है, परमानेंट नहीं रहेगा। देखिए संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता क्या है, आवेदक भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के संबंधित जिले का निवासी हो। भारत का नागरिक भी हो, बिहार राज्य के संबंधित जिले का निवासी हो, वह उसी जिले में फॉर्म भरेगा अपने प्रखंड में। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक प्राप्त व्यक्ति ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा। आयु की बात करिए तो जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 65 वर्ष रहेगी। आरक्षण की बात करें तो यहां पर आरक्षण तो मिलेगा ही सर आप लोगों को कैटेगरी वाइज। चलिए सर इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, क्या हो रहा है सर। देखिए समझिएगा, यहां पर समझिएगा। आरक्षण समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन के लिए भी प्रभावी होंगे। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से ये फॉर्म कब तक आ जाएगा, आप लोगों का जो कॉल नहीं करिए, बात करते हैं, देर से अभी बात करते हैं। चलिए फॉर्म कब आ जाएगा इसको थोड़ा सा हम लोग देखें कि फॉर्म हम लोगों की कब आएगी। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं इसको, देखिए यहाँ पे
चलिए, हाँ, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या इतना 12/1/2001 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान होगी। बाकी यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा गया, पोता पोती नतना नतनी को 2% अनुमान्य होगा। जो भी है सम्मान प्रशासन विभाग की पत्र संख्या 2526 के आलोक में पढ़ लेना खुद से, ये सब सारा कुछ ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रमुख बातें हैं, मैं उन चीजों को बताने का प्रयास आपको करूंगा। यहाँ पर जो प्रमुख बातें हैं कही गई है इस नोटिस में, चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं नोटिस को। मैं इस नोटिस को टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां पे आराम से इसको पढ़ लेना। और ये जो वैकेंसी है आपके मार्च में आने की पूरी संभावना है, ठीक है, ये मार्च में आपका आ जाएगा। नियोजन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखें कि नियोजन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, केवल एक प्रखंड में। साफा यहाँ पे नोटिस में आप देखेंगे, ऑनलाइन आवेदक पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध। इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। आवेदक द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बना करके अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। नोटरी ये जो होता है, कोर्ट कहते हैं ना, नोटरी वहां पर एफिडेविट वहीं पर बनता है आपका। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाएं सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को रद्द किया जाएगा। तो ये सब बातों को आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा जब आप फॉर्म को भरिएगा, तो ठीक है। चलिए सर, इसको थोड़ा सा और, है तुम्हारे वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले। चलिए सर, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा, इसकी बात करें। मेरिट लिस्ट कैसे बनने वाली है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाएं सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो, लेकिन जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं, इसको देख लेना है। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावे मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये सब देख लीजिएगा। मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा, मेरिट लिस्ट का, मेघा सूची का। ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु पैनल ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेघा अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। मेघा निर्धारण में विधि स्नातक के अंकों के आधार पर बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहां पे ध्यान रखिएगा, मेघा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। ध्यान में रखिएगा कि मेघा सूची में, मेरिट लिस्ट में अगर दो लोगों का एक समान अंक होता है तो जिसका उम्र ज्यादा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा। पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति पैनल के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में दायर किया जाएगा। रिक्तियां घट या बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु तैयार पैनल का अनुमोदन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी नामित नोडल पदाधिकारी को फैसिलेटर के रूप में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करेंगे। समिति की बैठक की कार्यवाही जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जाएगी। ग्राम कचहरी की मेघा सूची से संबंधित ग्राम कचहरी की रिक्ति को भरे जाने के बाद ग्राम कचहरी वार तैयार किए गए पैनल को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में यदि रिक्ति हो तो संबंधित ग्राम कचहरी की मेगा सूची से अवरोही क्रम में उपयुक्त समिति द्वारा काउंसलिंग के आधार पर रिक्तियों को भरा जा सके, ठीक है। मतलब कि आपका जो पैनल रहेगा वो उसको सुरक्षित रखा जाएगा। भविष्य में अगर वहां पे खाली रहता है तो आप लोगों को वहां पर समिति के द्वारा काउंसलिंग के आधार पर ले लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति, यहां पर ध्यान दीजिएगा सर, बहुत बड़ी बात बोली गई है, 11 नंबर पॉइंट्स। चलिए सर, यहां पर 11 नंबर पॉइंट्स को देखिएगा।
यहाँ पर 11 नंबर, संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों का अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2007 के अधीन होगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे तो यहां पर जिला वार आपको दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको जिला वार दिया गया है, आपके जिला में कितना सीट है, क्या है या नहीं है, यहां पर आप इसको देख सकते हैं। सर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, चलिए सर यहां पर आप देख सकते हैं इसको, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। यहां पर देख सकते हैं सर साला जिला वार आप देख सकते हैं, जो भी आपका जिला है, मधेपुरा, लखीसराय, बांका, यहाँ पे सारा जिला वार दिया हुआ है, बेगूसराय, ठीक है, सारे जिले का दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा जिला का। ठीक है, जिला वार आपको यहाँ पे सीटें दी गई है। चलिए रोस्टर तैयार हो चुका है सर, बस आप लोगों का जो इंतजार है कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो अगर हम बात करें कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी और परमानेंट वैकेंसी, ये आप लोगों का मार्च में आने की पूरी संभावना है ये वैकेंसी। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे आपको सारी जानकारी सबसे जल्दी प्राप्त होगी सर, टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप चैनल से ही जुड़ जाइए, आप कहीं से भी जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से, व्हाट्सएप चैनल है उससे आप जुड़ जाइए। बाकी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू जी।